हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 8 से क्लास 8 का लेसन 3 द राइट चॉइस। आज हम इसकी हिंदी समझेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। आई होप ये लेसन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 3 द राइट चॉइस। लेसन 3 द राइट चॉइस। द राइट चॉइस का मीनिंग है सही चुनाव। सही चुनाव करना, किसी चीज को सही चुन लेना। ये लेसन यहां से स्टार्ट है। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत खुश था, एक्साइटेड था। इट वॉज लास्ट डे। यह आखिरी दिन था। ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसकी परीक्षा का। राकेश की आखिरी परीक्षा थी। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी वेकेशंस मीन्स छुट्टियां। उसकी छुट्टियां अबाउट टू शुरू होने वाली थी। बिगिन मतलब शुरू होना। और जब ये अबाउट टू शब्द किसी वर्ब के सामने आता है तो इसका मीनिंग है वाली थी। अब ये शुरू शब्द के सामने है तो इसकी हिंदी बनी शुरू होने वाली थी। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। He walked back. वह जल्दी से घर वापस गया। होम cheerfully, खुशी खुशी, मुस्कुराते हुए, बहुत प्रसन्नता के साथ वह walk back, वापस होम घर गया। As soon as, जैसे ही। As soon as का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही। He reached, वह पहुंचा। होम घर। He put his bag in a corner. उसने एक कोने में अपना बैग, अपना बस्ता रख दिया। And ran towards, और भाग गया। His brother's room, अपने भाई के कमरे की ओर। Towards का मीनिंग है बच्चों ओर। अब ये किस ओर भागा? भाई के कमरे की ओर। राकेश did not disturb. राकेश, ये देखो कॉमा लगा है राकेश के बाद। इसका मतलब ये राकेश पहले कहा गया है और उसके थोड़ी देर बाद इस बात को अलग कहा है आवाज लगाकर। इस वाक्य में राकेश कोई काम नहीं कर रहा है, राकेश को आवाज लगाई गई है। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। अपने भाई को डिस्टर्ब परेशान, डोंट मत करो। डोंट मत, डिस्टर्ब परेशान, मत परेशान करो अपने भाई को। His exams are not yet over. उसकी परीक्षाएं अभी, yet अभी, over समाप्त नहीं हुई हैं। उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। His mother said, ये बात राकेश को उसकी मम्मी ने कही। His mother said. राकेश रिटर्न, राकेश लौट आया। टू हिज रूम सैडली, अपने कमरे में उदास होकर। सैडली, उदास होकर। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग, उसका भाई मुकेश। ये राकेश और मुकेश दो भाई हैं। मुकेश बड़ा भाई है और राकेश छोटा भाई है, जिसको लेकर कहानी शुरू की गई थी। राकेश वापस अपने कमरे में चला गया उदास होकर और मुकेश, उसका बड़ा भाई, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम की पेपर्स की तैयारी कर रहा था। बोर्ड पेपर्स आप सभी बच्चे जानते होंगे, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को बोर्ड एग्जाम्स कहा जाता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता नहीं चाहते थे मुकेश को परेशान किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज मुकेश को परेशान करे। A little later, थोड़ी देर बाद। लेटर बाद, लिटिल थोड़ी। A little later, थोड़ी देर बाद। His mother called out, उसकी मम्मी ने आवाज लगाई और उसने कहा yes mother, हाँ मम्मी। He answered, उसने उत्तर दिया। And rushed to her room, और उनके कमरे की तरफ भागा। रश मतलब जल्दी से भागा। What is it?
मदर, क्या बात है मम्मी? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्यूरियसली, उत्सुकता, जिज्ञासा के साथ, जिसे जानने की इच्छा हो। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा, वो चल नहीं रहा, इसका मतलब वो खराब हो गया है। किसी चीज के कोई उपकरण खराब हो जाने के लिए कहा जाता है इज नॉट वर्किंग। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है। गो, जाओ, एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाले को बुला लाओ। कॉल मतलब बुलाना, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला कर ले आओ। शी सेड, उन्होंने कहा। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। देखो यहां मदर के बाद फिर कॉमा है, इसका मतलब मदर को पहले बोला गया है और ये बात की बात मदर से कही गई है। मदर, मम्मी, कांट मुकेश, क्या मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, खुद इसे ठीक नहीं कर सकता है। फिक्स, फिक्स का मतलब ठीक करना। कोई भी ऐसी चीज उपकरण वाली, टेप रिकॉर्डर, आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, उसे ठीक करने के लिए रिपेयर तो कहते ही हैं, लेकिन एक और शब्द भी है फिक्स, ठीक करना यानी कि फिक्स करना। क्या इसे वह स्वयं ठीक नहीं कर सकता? ही इज गुड एट इट, वह इस काम में बहुत अच्छा है। गुड एट इट, इस काम में बहुत अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, आर्ग्यू बहस और डोंट मत, बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, ऐसा ही करो जैसा तुमसे कहा गया है। शी सेड स्टर्नली, स्टर्नली दृढ़ता से, डांटते हुए। उन्होंने कहा स्टर्नली, डांटते हुए, दृढ़ता से। ओवर हियरिंग दिस, इस तरह से सुनकर। कन्वर्सेशन, बातचीत, क्योंकि मुकेश अपने कमरे में बैठा हुआ ये बातें सुन रहा था तो वो आ गया बाहर। ओवर हियरिंग, सुनकर। दिस कन्वर्सेशन, यह बातचीत। मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया। एंड सेड, और कहा। ओ मदर, मम्मी, प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दीजिए। आई विल नॉट टेक, मैं नहीं लूंगा। मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मीनिंग है आधा घंटा। मोर, ज्यादा। आधे घंटे से ज्यादा का समय मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। नो, नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय वेस्ट, बर्बाद मत करो। गो, जाओ। एंड स्टडी, अध्ययन करो, पढ़ाई करो। शी सेड फॉर्मली, उन्होंने फिर से फॉर्मली, दृढ़ता से, मजबूती से, डांटते हुए जैसे बच्चों को कहा जाता है, तो वही फॉर्मली, दृढ़ता से कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, शांति से, क्वाइटली मतलब चुपचाप, मुकेश लौट गया टू हिज रूम, अपने कमरे में। बट कुड नॉट कंसेंट्रेट, लेकिन कंसेंट्रेट, ध्यान नहीं लगा सका। ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर। कंसेंट्रेट का मीनिंग ध्यान लगाना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सका। ही वॉज ईगर, वह उत्सुक था, बेचैन था। ये ईगर का मतलब है अंदर बेचैनी होना किसी काम को करने की। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, वह अपनी बिजली की टूल किट, जो उसको सही करने के औजार होते हैं बिजली के सामान को, उस किट को यूज करने, उपयोग करने के लिए बेचैन था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने चुना हुआ था, सिलेक्टेड चुना हुआ था, ईच टूल हर एक टूल को, उपकरण को, विद अटमोस्ट केयर बहुत ज्यादा ध्यान से, सावधानी से। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह इसका ध्यान भी रखता था, उनको देखता रहता था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली गॉट अप,
और आखिर में उठ गया टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम, जब तक, जिस समय तक राकेश रिटर्न, राकेश लौट कर आया, उसका छोटा भाई, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने पहले ही रिपेयर, ठीक कर लिया था लैम्प को। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम बहुत ही होशियार हो, ब्रिलियंट हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे कर लोगे, एबल योग्य होना, तुम इसको कर लोगे। आई न्यू, मैं जानता था। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, सॉरी फॉर द ट्रबल, परेशानी के लिए माफी मांगते हैं, सॉरी मिस्टर यादव, आपको हमने परेशान किया इसलिए हम माफी मांगते हैं। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाले से उसकी मम्मी ने कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे यकीन था कि मुकेश इसे ठीक कर चुका होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास ऑलरेडी, पहले से ही, एक्सपर्ट, एक निपुण इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाला है, एट होम, घर में। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई पर वापस चलो। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, परिणाम घोषित होने वाले दिन। अनाउंसमेंट, घोषणा करना, घोषित हो जाना, बता देना सबको। रिजल्ट, परिणाम, क्योंकि मुकेश के पेपर, उसके एग्जाम हो चुके थे, तो अब आज रिजल्ट का, अनाउंसमेंट का दिन था। उस दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में टॉप किया था। टॉप को तो आप सभी जानते ही हैं, टॉप करना यानी कि सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करना। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू, अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। टू गेन एडमिशन, एडमिशन लेना इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में, क्योंकि अच्छे नंबर आने से अच्छे कॉलेज में जल्दी एडमिशन हो जाता है। तो उसकी मम्मी ने यही बात कही कि अब अच्छे नंबर आए हैं, सबसे ज्यादा नंबर है, तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में जल्दी ही एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा। मुकेश ने कहा। मदर, मम्मी, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ एक कोर्स। दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे मदद करेगा। टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मुझे मेरी हॉबी को, मेरे शौक को, मेरे कार्य में, मेरे प्रोफेशन में, जो कि मैं काम आगे चल के करना चाहता हूँ, उस प्रोफेशन में मेरी हेल्प करेगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन वह गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन, वहां उसे एडमिशन मिल गया। इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, उसके अपनी चुने हुए, चॉइस उसके अपने चुनाव, जो चुना है उसने कोर्स, उस कोर्स में उसको एडमिशन मिल गया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, कपल ऑफ ईयर लेटर यानी कि 2 साल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मीन्स यहाँ दो लोग, 2 चीज शामिल होती हैं, 2 ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर व्यक्ति चीयरफुल, प्रसन्न दिखाई दे रहा था। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस,
जब वे घर से बाहर निकले। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई दुकान लगा ली थी, एक नई दुकान बना ली थी, सेटअप कर ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और दे वर गोइंग, और वे जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, इसके उद्घाटन के लिए। इनॉग्रेशन कहा जाता है उद्घाटन। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से पूछा टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। एंड कट द रिबन, और रिबन को काटने के लिए कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई से रिबन को काटने के लिए आगे आने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड, हर व्यक्ति ताली बजा रहा था। एंड विश्ड, और इच्छा कर रहा था मुकेश गुड लक, मुकेश के अच्छे भविष्य की। तो बच्चों ये लेसन फिनिश हो गया और आपने इसमें समझा होगा कि किस तरह से मुकेश ने अपने पसंद के काम को आगे बढ़ाया, उसी चीज की ट्रेनिंग लेकर। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया था द राइट चॉइस। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।